फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रेकअप लव स्टोरी। हम नीरज प्रजापति है और मेरी सब ब्रेकअप स्टोरी है जो मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। मैं देखने में ज़्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम आरुषि था, जिससे मैं बहुत प्यार करता था और शायद वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। शायद बात है सितंबर 2018 की वक्त की। मैं जब मेरी और आरुषि की बातें बहुत कम होने लगी थी। मैंने आरुषि को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करती हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई परेशान कर रहा है क्या, लेकिन आरुषि ने मुझे कुछ नहीं बताया। दिन रात को 11:30 बजे मुझे आरुषि की याद आ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूं। जब फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिजी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई, इस समय उसका फ़ोन बिजी क्यों है। मैंने 3 से 4 बार ट्राई किया लेकिन फिर भी बिजी था। थोड़ी देर बाद आरुषि का फ़ोन आ गया। उसने कहा कि उसके फ्रेंड नेहा का फ़ोन था और वह कल की कॉलेज असाइनमेंट के बारे में पूछ रही थी। थोड़ा शक हो चुका था कि आरुषि किसी और से बात कर रही थी। इसी तरह 1 महीना बीत गया और उस महीने में आरुषि मुझसे बहुत कम बातें करने लगी थी। यह बात मुझे खटकने लगी थी। एक दिन मैं मार्केट कुछ लेने के लिए गया तो मैंने देखा कि आरुषि एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया, लेकिन मैंने उस समय आरुषि को कुछ नहीं कहा। मैंने वहां से चुपके से निकल गया और मैंने बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं है। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले दिन ही मैंने आरुषि को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि ये शायद मेरी आरुषि के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था। ऋषि से मिला, उसका हाथ पकड़ा और मैंने ये कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने आरुषि को कहा, आरुषि, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग सब तुम्हारे लिए थी, लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम उससे एक बार बात तो कर दी देती। मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ भी है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा दिल टूटने के डर से मुझे कुछ न कहो पाओ। इसलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूँ आरुषि, आज के बाद तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। और हाँ, मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देता चाहता हूँ कि तुम जिंदगी में हमेशा खुश रहो। बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे भी पता चला था कि उसके और अफेयर के बारे में मुझे पता चल चुका है। उसकी आंखें नम थी, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ब्रेकअप के बाद मैंने क्या सीखा? उस दिन मैंने सीखा कि जो खामोशी नहीं सुन सकता और तुम्हारे लफ्ज भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी जिंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, इसलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। गलत लाइफ पार्टनर चुनने से आपके इमोशन और फीलिंग्स का ही हनन होगा। में माँ बाप से ज्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। वो चाहे तुम्हें डांटते हो, लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। के साथ टाइम पास के लिए अफेयर मत करो। दूसरों के इमोशन और फीलिंग्स के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं। लोग वादे तो करते हैं लेकिन तोड़ भी आसानी से देते हैं। जब दिल टूटता है तो संभलना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है जिंदगी रोज मौत दे रही है। दोस्तों, आपको हमारी लव स्टोरी ब्रेकअप कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए और हमारी चैनल पर बने रहिए।